हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू RIC कॉमर्स क्लासेस। आई एम संदीप रेड्डी। तो आज हम डिस्कस करेंगे डबल कॉलम कैश बुक अंडर द सब्सिडरी बुक्स। तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके बारे में हम वन बाय वन कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक होता कैसे है एंड हाउ इट विल टू वर्क्स इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले हम समझ के लेंगे यहाँ पे। इसका पहले सबसे हम कॉन्सेप्ट समझ के लेंगे और उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली सिंपल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। इसमें एक ही कॉलम ऐड बैक किया जाएगा। यहाँ पे बैंक कॉलम का कॉलम ऐड किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया है, ये जो पहला कॉलम जो है ये डेट कॉलम का माना जाएगा आपका, और ये लेफ्ट हैंड साइड माना जाएगी। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या होती है, आपकी रिसिप्ट साइड होती है। आपकी जो कुछ भी रिसिप्ट होती है आपको डेबिट साइड में लिखना है अंडर द हेड ऑफ रिसिप्ट साइड। रजिस्टर नंबर, लेजर फोलियो, कैश। अगर आपको कैश मिली है बिजनेस में तो आपको अमाउंट कैश कॉलम में लिखना है। अगर आपको चेक से पेमेंट मिला है तो आपको डेबिट साइड में रिसिप्ट कॉलम में यहाँ पे डेबिट में लिखना है अंडर द हेड ऑफ बैंक कॉलम। अभी हम बात करते हैं पेमेंट कॉलम की। इसे कहते हैं राइट हैंड साइड कहते हैं, एज वेल एज क्रेडिट साइड कहते हैं। ये जिस दिन हमने पेमेंट किया है उस दिन का डेट लिखेंगे हम यहाँ पे। जिस पर्पज के लिए हमने पेमेंट किया है वो पर्पज लिखेंगे, एज वेल एज अगर हमने कैश से पेमेंट किया है तो कैश कॉलम में उसका अमाउंट लिखेंगे, और हमने बैंक से पेमेंट किया है तो वो बैंक कॉलम में लिखेंगे। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट कैसे लिखना है वो मैं सबसे पहले ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। व्हेन टोटल रिसिप्ट साइड is greater than total payment side, it is known as debit balance. डेबिट बैलेंस कब कहा जाएगा यहाँ पे, जब आपका रिसिप्ट साइड मतलब ये जो साइड है इससे ग्रेटर होता है तब आपका डेबिट बैलेंस आएगा। और जब आपका पेमेंट कॉलम ग्रेटर होता है रिसिप्ट साइड से तो आपका यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा। ये सबसे पहला मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाएगा यहाँ पे। देन सेकेंड, व्हेन डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज गिवन। अगर बैंक में आपको ट्रायल प्रॉब्लम में अगर दिया है डेबिट बैलेंस आपका, तो आपको लिखना कैसे है मैं इसके बारे में बताता हूँ यहाँ पे। अगर आपका प्रॉब्लम में दिया है डेबिट बैलेंस, जैसे कि दिया है व्हेन द डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज गिवन इट विल अपीयर ऑन द रिसिप्ट साइड। आपको यहाँ पे लिखना है रिसिप्ट साइड में ओपनिंग डेट लिखना है आपको यहाँ पे। सबसे पहले ओपनिंग डेट लिखने के बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पे लिखना है, और बैंक कॉलम में आपको अमाउंट लिखनी है यहाँ पे। अगर वही चीज अगर हम क्रेडिट बैलेंस के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या लिखना है वहां पे, यहाँ पे लिखना है ओपनिंग डेट यहाँ पे लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, और बैंक कॉलम में अमाउंट लिखना है उसका। ये हो गया बैंक कॉलम के बारे में। अब हम कहते हैं चेक रिसीव्ड, कुछ जर्नल एंट्रीज है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्रॉस चेक अगर रिसीव्ड हुआ है तो उसका एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट में टू सेल्स लिखेंगे या टू असेट्स लिखेंगे, और उसका अमाउंट हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि जर्नल एंट्री क्या होती है। हमें जर्नल एंट्री समझने के बाद हमें पोस्टिंग करने के लिए डिफिकल्ट नहीं बनेगा। बट आपको वही अगर बियरर चेक मिलता है, बेयर चेक मतलब क्या होता है, इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एनीवन कैन विथड्रॉ दैट अमाउंट फ्रॉम बैंक। तो जो बेयर चेक होता है इसका एंट्री हमें बैंक में नहीं करना है, उसका एंट्री क्या करना है, हमें कैश में करना है। तो बेसिकली बेयर चेक जब मिलता है हमें तो उसकी बेसिक एंट्री ये होती है, उसकी बेसिक एंट्री क्या होती है, उसकी बेसिक एंट्री मानी जाएगी आपकी वहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट माना जाएगा। तो आपको यहाँ पे डेट लिखनी है और यहाँ पे लिखना है टू सेल्स लिखना है, और यहाँ पे आपको बैंक कॉलम में अमाउंट लिखना है। ये कब की बात कर रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे जब आपको क्रॉस चेक मिलता है तब लिखना है। अगर वही आपको बेयर चेक, वही अगर आपको बेयर चेक मिलता है तो उसका एंट्री क्या होता है, ये बेयर चेक की एंट्री ये रहेगी आपकी, और क्रॉस चेक की एंट्री ये रहेगी आपकी। यहाँ पे क्रॉस चेक की एंट्री रहेगी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट रहेगी। रिपीटेड अगेन, ये जो एंट्री है आपकी
बेरर चेक की है और ये जो एंट्री है आपकी क्रॉस चेक की एंट्री है। तो ये एंट्री आपको याद रखने पड़ेंगे और इफेक्ट याद रखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डेट। मतलब हमें क्या हुआ है, यहाँ पे बेरर चेक मिला हुआ है और बेरर चेक मिलने के बाद हमने इमीडिएटली क्या कर दिया, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो उसका एंट्री क्या होगा फिर यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट के कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट साइड में रिसिप्ट है इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स करके लिखेंगे, यहाँ पे टू सेल्स करके लिखेंगे और बैंक कॉलम में उसका अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ पे। मतलब आपको जो कुछ भी रिसिप्ट होता है आपको डेबिट साइड में लिखना है, चाहे कैश हो चाहे बैंक का रिसिप्ट हो। अगर आपको कैश में कुछ पैसे मिले हैं तो आपको कैश कॉलम में लिखना है। अगर आपको कुछ चेक से पेमेंट मिला हुआ है तो आपको बैंक कॉलम में लिखना है। तो ये सिंपल ट्रिक है यहाँ पे। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे रिसिप्ट साइड कहा जाता है। तो रिसिप्ट मतलब क्या है, आपको जो कुछ भी रिसीव्ड होगा वो आपको सब डेबिट साइड में उसका एंट्री करना है वहां पे। देन चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर, जो हमें चेक मिला था वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर होना। अब ये डिसऑनर का मतलब क्या होता है, कैंसलेशन होना, वापस कर देना उसको हम यहाँ पे। तो यहाँ पे पर्सन मतलब हमने जिसको रिटर्न कर रहे हैं उसका नाम आएगा भाई यहाँ पे। तो एंट्री होती है यहाँ पे एक्स पर्सन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पेमेंट साइड में लिखेंगे, हमने पेमेंट कर दिया उसको वापस। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में बाय एक्स पर्सन अकाउंट। तो ये बैंक कॉलम में अमाउंट जाएगा यहाँ पे। मतलब पेमेंट जब भी करोगे आप, चाहे चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक कॉलम में लिखना है, अगर आप कैश से पेमेंट करोगे तो ये कैश कॉलम में उसका अमाउंट लिखना है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं, आगे क्या प्रॉब्लम कहता है वो भी देख लेते हैं। आगे की एंट्रीज, चेक इश्यूड किया है हमने वहां पे, उसका किसके पर्पज के लिए, वहां पे भाई एक्सपेंसेस पर्पज के लिए किया है। अगर हमने कुछ चेक इश्यू किया हुआ है, मान लो एक्सपेंसेस करते हैं हम यहाँ पे, तो उसका एंट्री होता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अभी बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में बाय एक्सपेंसेस बोल के लिखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सब एंट्रीज है, आपको ये एंट्री सब याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हाँ, अभी देख लो ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। ये कौन सा प्रॉब्लम है आपका, प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ सीमा ट्रेडर्स। इसने पहला ट्रांजैक्शन किया है 1 तारीख को, 1 तारीख को उसने क्या कहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री समझ में आना चाहिए भाई। यहाँ पे एंट्री क्या होती है, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होती है एंट्रीज का, बराबर है। तो हमने क्या किया, 1 तारीख को कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हमने यहाँ पे देख लो भाई, ये 1 जनवरी है, टू कैपिटल करके लिखा हमने यहाँ पे ₹60,000। उसने कैश लाया इसलिए हमने कैश कॉलम में लिखा है, और बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहानी वो देख लेते हैं ट्रांजैक्शंस की। आगे का ट्रांजैक्शन क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अभी उन्होंने क्या किया है, कैश डिपॉजिट किया है, किसमें किया है, बैंक में जमा किया है। अब यहाँ पे बनती है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है भाई, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब डेबिट साइड में कैश में इफेक्ट होगा एज वेल एज क्रेडिट साइड में बैंक में इफेक्ट होगा, या तो फिर डेबिट साइड बैंक में इफेक्ट होगा या तो फिर कैश में इफेक्ट होगा। अब इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब यहाँ पे डेबिट साइड में आएंगे, सबसे पहले डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे टू कैश बोल के लिखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे सी लिखेंगे, सी मतलब कॉन्ट्रा होता है, ऑलवेज कीप इन माइंड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बट ये अमाउंट हम कहाँ पे लिखेंगे, बैंक में जमा किया है तो बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे 25,000। ठीक है, ये हो गया डेबिट साइड का इफेक्ट। अब हम क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। अब क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे बाय बैंक बोल के लिखेंगे, और एक कैश कॉलम में अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ पे। एंट्री क्या है, बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक कॉलम में हमने डेबिट साइड में लिखा।
कैश गोज आउट, तो कैश के क्रेडिट साइड में लिखा हमने यहाँ पे, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री लिखा जाएगा यहाँ पे। जब भी कुछ कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो उसके सामने आपको लिखना पड़ेगा सी। आगे चलते हैं कैश परचेस। कैश परचेस की एंट्री क्या होती है भाई यहाँ पे, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होती है बेसिक अपनी ये। तो आपने गुड्स परचेस किए हैं और इमीडिएटली आपने कैश दिया है, कितने तारीख को, 6 तारीख को, तो हम 6 तारीख के ट्रांजैक्शन को आते हैं क्रेडिट साइड में। पेमेंट क्या है इसका मतलब, क्रेडिट साइड में आएंगे भाई अब हम लोग। ये देखो 6 तारीख, 6 तारीख को हम लिखेंगे बाय परचेस करके लिखेंगे, बीइंग कैश परचेस ₹6000। हमने कैश में पेड किया है इसलिए हमने कैश कॉलम में लिखा। अगर यहाँ पे बैंक से लिखा होता तो ये हम बैंक कॉलम में लिखते 6000, बट हमने यहाँ पे कैश में पेमेंट किया है इसलिए हम कैश कॉलम में लिखेंगे इसको। अब आगे एंट्री चलते हैं परचेस्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, ये भी कैश में ही किया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे सबसे पहले कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में आएंगे 10 जनवरी बाय कंप्यूटर लिखेंगे और कैश कॉलम में 22,000 लिखेंगे, क्योंकि ये पेमेंट किया हुआ है बेटा हमने, ये हमने पेमेंट किया हुआ है इसलिए। अब आगे चलते हैं, सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड रिसीव्ड अ बेयरर चेक। मैंने आपको अभी बोला था बेयरर चेक जब मिलता है तो उसका एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा वहां पे, बराबर है। उसका एंट्री क्या होगा वहां पे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हमने ये सबसे पहले ये एंट्री की, राइट, ये एंट्री की। अभी ये जो चेक मिला था हमें बेयरर चेक, अभी दूसरी एंट्री करेंगे। ये चेक बैंक में जमा कर दिया उसने बाद में, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो भाई ये कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी अभी यहाँ पे। अभी कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करेंगे फिर से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट। सो यहाँ पे हमने लिखा डेट टू कैश बोल के लिखा, टू कैश, और बैंक कॉलम में लिखा हमने 10,000 और यहाँ पे लिखा हमने सी कॉन्ट्रा। अब इसका उल्टा इफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, बाय बैंक लिखेंगे, कॉन्ट्रा लिखेंगे और 10,000 ये कैश कॉलम में लिखेंगे, ये बैंक कॉलम में लिखेंगे और कैश कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि बैंक इज द रिसीवर एंड कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। नेक्स्ट पेड कैरियज, हमने कैरियज पेड किया है, कैश में किया है, तो एंट्री क्या होता है इसका, कैरियज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होता है बेसिकली इसका। तो हमने यहाँ पे एंट्री किया है इसका, यहाँ पे बाई कैरियज ₹300, कैश कॉलम में लिखा हमने क्योंकि कैश में पेमेंट किया हुआ है हमने, बैंक से पेमेंट नहीं किया है, चेक से पेमेंट नहीं किया है हमने वहां पे, इसीलिए। अब आगे चलते हैं, आगे के ट्रांजेक्शन क्या कहती है वहां पे, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो इसका एंट्री क्या होता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी यूज किया जाता है तो उसे ड्रॉइंग कहते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने ये कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे पेमेंट करके, बाय ड्रॉइंग करके लिखेंगे हम यहाँ पे 25 को, बाय ड्रॉइंग लिखेंगे, 3000 कैश कॉलम में लिखेंगे, राइट। तो ये था सेकेंड लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री है, लास्ट ट्रांजेक्शन है, पेड रेंट बाय चेक। यहाँ पे देखो इसने चेक से पेमेंट किया हुआ है, इसने इसका मतलब ये एंट्री होगा यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखेंगे हम यहाँ पे, चेक अकाउंट नहीं लिखना है आपको वहां पे। तो अभी हमने पेमेंट किया है, इसका मतलब हम पेमेंट साइड में आएंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे बाय रेंट लिखेंगे और बैंक कॉलम में 1200 रुपीज लिखेंगे। तो ये हमने सब ट्रांजेक्शन एंटर कर दिया यहाँ पे, सबकी पोस्टिंग कर दी यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, कैश का पहले ये हमें सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करना होता है क्योंकि वो अपना रिसिप्ट साइड होता है। तो रिसिप्ट साइड का टोटल आता है आपका यहाँ पे 70,000 आता है, आपका यहाँ पे टोटल आता है 70,000। ये देखिए 60,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 70,000, ये 25,000, 10,000, 35,000, ये टोटल हम एज इट इज पेमेंट साइड में लिखेंगे पैरेलल लाइन में। अब ये 70,000 में से हमें 25,000, 6,000, 22,000, 10,000,
300 ये माइनस करना है और ये भी माइनस करना है 3000। तो ये माइनस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर जो आएगा 3700 आएगा, उसे हम 31st जान को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। अभी सेम कहानी हमें बैंक के बारे में भी करनी है। ये 35,000 हमने यहाँ पे लिखा, पेमेंट में भी लिखा, इसमें से 1200 हमें माइनस करनी है। तो ये भी बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 33,800। तो ये हो गया बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे, और इसको लिखना है आपको यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखना है। अभी 31 जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब ये फरवरी 1 का ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो अब ये ओपनिंग फरवरी 1 को लिखेंगे हम यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 3700 एज इट इज एंड देन 33,800 एज इट इज। तो ये हो गया डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, अगर किसी को समझने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।